हेलो एवरीवन, आपकी अपनी चैनल एच के ड्रीम्स 2005 में आपको वेलकम करती हूँ। अभी मेरा ट्यूशन चल रहा है। मॉर्निंग का जो काम था वो मैंने फिनिश कर दिया है। ट्यूशन फिनिश होने के बाद मैंने ये शूट किया था व्लॉग बनाने के लिए। तो जो सारा बहुत काम होता है थोड़ा बहुत वो मैं ट्यूशन से पहले कर लेती हूँ, और ये ट्यूशन के बाद का काम है। जैसे कि मेरा ट्यूशन 10:30 बजे फिनिश होता है। 10:30 से 11:45 तक मुझे थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करना होता है। उसमें कृष्णा को खाना खिलाना होता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। मेरे फादर इन लॉ है, उनको भी खाना देना होता है, कपड़े भी सुखाने होते हैं। ये सब काम मैं इतने टाइम में करती हूँ। वो कैसे मैनेज करती हूँ वही आपके साथ शेयर किया है। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो पहले तो रूम की क्लीनिंग करनी पड़ती है। कभी कभार कृष्णा यहाँ झाड़ू लगा देती है। तो यहाँ झाड़ू क्यों लगाना पड़ता है कि बच्चे पेंसिल रखते हैं तो शार्पनिंग करते हैं, फिर इरेजर से जो भी इरेज करते हैं तो उसका भी कचरा आता है। कई बच्चे वॉशरूम जाते हैं तो पैर वॉश भी नहीं करते और डायरेक्ट कमरे में चले आते हैं। उस वजह से उनके पैरों के निशान भी पड़ जाते हैं। तो उसी वजह से पहले हम इसी कमरे में झाड़ू पोछा लगा लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो पहले यहाँ पे मैंने जो क्लीनिंग है वो कर ली। क्लीनिंग करने के बाद मैं डायरेक्टली किचन में जाऊँगी, और किचन में जाने के बाद ही मैं जो भी काम होता है वो करती हूँ। जैसे कि कृष्णा के स्कूल में अलाउड नहीं है बाहर का नाश्ता, तो उसकी फरमाइश जो होती है वो मैं नहीं देती, पर जो मेरा मेनू होता है उसी तरह से मैं देती हूँ। वीक में 2 बार उसको मैं जो भी पराठे होते हैं वो देती हूँ। पराठे में अलग अलग देती हूँ, कभी गोभी के, कभी आलू के, जो मेरे पास अवेलेबल होता है वही देती हूँ। ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते वक्त मुझे पानी की बोतल की ज़रूरत होती है, तो वही बोतल मैं यहाँ लेके आई हूँ। बोतल पूरी खाली हो गई है तो पहले तो मैं बोतल को भर दूँगी। तो यहाँ बोतल को मैंने इस तरह से कंप्लीट भरने के बाद जहाँ से ली वहाँ पे रख दूँगी और पानी पी लूँगी, फिर मेरा काम स्टार्ट होगा। तो अभी क्या है कि आलू का पराठा बनाना है। तो आलू तो मैं एक बॉईल करके ही रखती हूँ। मैं 3 आलू बॉईल कर देती हूँ। कभी कभार क्या है चाय के साथ हमें लेने होते हैं, और कृष्णा के लिए लंच में उसको ब्रेकफास्ट जो भी देना होता है ना वो उसी तरह से मैं दे देती हूँ। तो अभी उसको मैं आलू के पराठे दूंगी। ये पूरा आलू यूज़ नहीं करूँगी, हाफ ही लेने वाली हूँ। और आटा तो मैंने गूंद थोड़ा रखा ही हुआ है, और थोड़ा जो ज़रूर होगा वो मैं बाद में ले लूँगी। तो अभी इतना आटा है। उसके पहले तो मुझे कृष्णा को और मेरी फादर इन लॉ है उनको देना होता है, तो उन लोगों का ही मैं पहले कंप्लीट करती हूँ। बाद में कृष्णा को स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, यानी जब वैन में बिठा के आती हूँ उसके बाद मैं मेरा और हीर का करती हूँ। कभी कभार वक्त मिलता है तो दोनों का साथ में कर लेती हूँ। तो क्या इतना टाइम मुझे फिर बस मिल जाए तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी ज़्यादा होती नहीं है। मेरी 3 रोटी होती है, कृष्ण और हीर की 3 रोटी होती है। तो अभी पहले मैं मेरी फादर इन लॉ है उनको देने वाली हूँ। तो उनको सलाद भी चाहिए, और सलाद में मूली लेते हैं या टमाटर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से पहले तो उनकी रोटी बना लूँगी। और जब जब रोटी बनती है तो थोड़ा बहुत क्या है कि मशीन उसकी आवाज़ आएगी तो शायद आपको डिस्टर्ब होगा, पॉसिबल है ना भी आए, ऐसा होता है। और जो देखो रोटी हो गई है तो रोटी में अभी घी लगा लेंगे, और घी लगाने के बाद फिर थोड़ा टमाटर और मूली के वो कट कर दूंगी। और पहले कृष्णा को बोलूँगी वो मेरे फादर इन लोग को खाना दे के आए। वो अभी बैग पैक कर रही है, बैग पैक होते ही वो डायरेक्ट वही काम करेगी। तो क्या है कि हमारा रूटीन काम ऐसे ही चलता रहता है। अपनी हेल्थ अच्छी हो या ना हो फिर भी हमें घर का काम करना होता है। बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, सही है ना। छोटी छोटी बचत करके भी हम हमारा घर संभालते हैं। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और हो सके तो मैं इतना बताऊंगी कि कई लोग होते हैं जो अपने ही घर के ही होते हैं फिर भी घर को बिगाड़ने में बैठे होते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मैं भी धीरे धीरे सब चीज़ें अवॉइड करके बस आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। आपसे जुड़ के मुझे अच्छा लगता है। मेरा वक्त है वो इसी में चला जाता है। घर का पूरा काम सुबह जो होता है घर का क्लीनिंग काम वगैरह, फिर ट्यूशन होता है। ट्यूशन के बाद दोपहर को क्या है कि मुझे बच्चों के लिए ट्यूशन के पेपर्स बनाने होते हैं। फिर कभी कभार क्या है कि मेरा ऑनलाइन काम है उसके लिए कुछ ऑर्डर करना आ जाता है, तो वो ऑर्डर करती हूँ। इस तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। बच्चों के लिए क्या करे क्या ना करे यही समझ में नहीं आता। कभी कभार तो ऐसे लगता है इतना करती हूँ फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत कम कर रही हूँ। हो सके उतनी उनकी जो भी ज़रूरतें होते हैं वो पूरे करने की बहुत सी ट्राई करती हूँ। बच्चों के लिए ही तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी,
बच्चों, एक बार मेरी बच्ची ने मुझे बोला था कि मम्मी सही बोलो ना, तो आप घर पे होते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो बस वही मैं अपनी बात बताऊँ तो बस वही होता है कि अपने बच्चे को अपने हमें ही संभालना चाहिए, किसी के भरोसे रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चों को हम दे सकते हैं वो किसी और से उनको वो प्यार नहीं मिल सकता है। देखिए, आपके बातों में ही मेरा खाना भी रेडी हो गया। अभी कृष्णा को बोलूँगी तो वो दे के आएगी उसके दादा को खाना। अभी मैं क्या करूँगी कि कृष्णा के लिए तो रोटी बना लूँगी और उसके लिए परोठे भी बना लूँगी। जब तक वो पराठा वगैरह खाएगी तब तक मैं कपड़े सुखा के आ जाऊँगी। कपड़े सुखाने के लिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, किया तो था पर मुझे लगा कि वीडियो चालू है और बंद था कैमरा, तो शूट ही नहीं हो पाया। मैंने सारे कपड़े सुखा दिए, फिर नीचे आके मैंने देखा, तब पता चला कि मैंने कुछ शूट तो किया ही नहीं, बस वैसे ही फ़ोन रखा होता। तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? शूट करना तो बहुत होता है पर कभी कभार भूल जाती हूँ, कैमरा चालू होता है कि नहीं, बस यही दिमाग से निकल जाता है। मुझे ऐसे ही लगता है कि मैंने कैमरा यहाँ पे चालू करके रखा है, पर जब बाद में काम होने के बाद मैं देखती हूँ तो कैमरा तो नहीं, मोबाइल चालू होता है, पर जो और कैमरा की जो स्विच होती है, जैसे कि वीडियो वाली स्विच ऑन करना भूल जाती हूँ। तो इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए, परोठे भी रेडी होने को आए हैं। परोठे देने के बाद देखते हैं, अब आगे थोड़ी बात भी करनी है आपके साथ, तो वही मैं करूँगी। मैं अपनी बात करूँ तो क्या है कि पैसे की जो तंगी होती है उस वजह से मुझे मेरी जॉब करनी पड़ी थी। मेरी जो बड़ी बेटी है वो 9 महीने की थी, 9 या 10 महीने की, तब से मैं जॉब कर रही हूँ। और वो बड़ी हो गई जैसे जैसे, वैसे मेरी काम करना ज़्यादा ज़रूरी बना। उसकी फ़ीस भरनी होती थी, थोड़ा बहुत घर के लिए, इस तरह से मैंने रेगुलर चालू ही रखा। पर एक दिन है ना, हीर, मेरी डॉटर का नाम हीर है, वो तो आप जानते हो। इस रोटी बनाने की वजह से मुझे वो बात याद आ गई। वो बताती कि मम्मी आप घर पे रहते तो अच्छा रहता, हमें इस तरह से गरम गरम रोटी रोज़ खाने मिलती। क्योंकि क्या है, जॉब की वजह से क्या है, सुबह सारा काम मैं निपटा के जाती थी, सबका खाना इकट्ठा बना देती थी और रोटी भी बना के डिब्बे में रख देती थी। और उसको क्या है, ट्यूशन से आती फिर भी वो गरम रोटी नहीं खा पाती थी, और वही उसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। फैमिली वाले भी जब खाना खाते तो वही ठंडी रोटी खाते थे। और मैंने तभी तय किया कि मैं, जो हीर ने बताया उस टाइम में मैंने तय कर लिया कि अब से मैं जॉब नहीं करूँगी, बच्चों के साथ रह के ही कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं घर बैठे कमा सकूँ। और सही में मैंने वो कर दिखाया। मैंने ट्यूशन क्लास ज्वाइन किया, ट्यूशन चालू था और बच्चों को पढ़ाती गई और मेरे बच्चों को भी मैं संभालने लगी। उसके अलावा क्या है, मेरा बजट इतना नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनकी फ़ीस भी नहीं भर पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको बच्चों के ट्यूशन के साथ साथ मैंने ज़्यादा क्या है, कटलरी बेचने का, जो भी सामान होता है वो बेचने का स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीज़न आती गई तो मैंने सीजनेबल काम शुरू किया। जैसे कि राखी, मैंने राखी का शुरू किया था। तो जो राखी बेचते हैं ना, तो वो मैंने किया, घर पे लाके एकदम फैंसी राखी होती है वही मैंने मोबाइल से बेचना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने स्टेटस में रखना शुरू किया और मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में थे उन लोगों को पूछा, तो उस तरह से धीरे धीरे मुझे सब आता गया और मैं काम करती गई। उसके बाद क्या है कि नवरात्रि आई, तो नवरात्रि के लिए चनिया चोली, तो मेरी तो 2 डॉटर हैं तो मेरे पास ज़्यादा चनिया चोली थी। तो पहले तो मैंने मेरी डॉटर की जो हैवी हैवी चनिया चोली थी उसे रेंट पे देना स्टार्ट किया, और फिर थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उससे लेके मैंने अपने लिए परचेज़ भी कर लिया और कर ला के रख दिया। अभी उसको भी 3-4 साल हो गए हैं, तो वो भी मेरी चनिया चोली जो है वो रेंट पे जाती है। फिर चनिया चोली के बाद क्रिसमस आया, तो क्रिसमस में जैसे उन लोगों को पता चला ना कि ये जो बहन है वो चनिया चोली रेंट पे दे रहे हैं, तो मेरे पास दूसरे कपड़े भी लेने आने लगे। जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शन होता, ट्यूशन के बच्चे भी मुझे बताते। इस तरह से धीरे धीरे मैंने क्रिसमस के भी कपड़े रेंट पे देना स्टार्ट कर दिए। और इसी तरह से मेरा जो साइड बिजनेस था वो भी अच्छे से स्टार्ट हो गया। मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, जो पेड़ होते हैं ना, सैनिटरी नैपकिन, वो भी मैं सेल करती हूँ, तो वो भी मैंने काम चालू किया था। देखिए, आपके साथ बातें करते करते हमारे घर का सारा काम हो गया। अभी क्या है कि कृष्णा को तैयार करूँगी
तो कृष्णा को रेडी करने की बात से याद आया कि हीर को तो मैं सुबह उठा के 7 बजे उससे उठा देती थी और उसकी चोटी बना के फिर चली जाती थी, क्योंकि सुबह 7 बजे की 12 बजे उसके बाल भी बिखर जाते थे और हमारे तीनों के बाल कर्ली हैं, तो उस वजह से हीर को तो बहुत दिक्कत आती थी। पर कृष्णा को तो फ्रेश फ्रेश मिलता है सब कुछ, उसे खाना भी फ्रेश मिलता है, कपड़े भी अच्छे से प्रेस किए वो मिलते हैं, और उसके जो बाल बनाने होते हैं स्कूल जाने से 15 मिनट पहले ही बना देते हैं। पर बस मेरी हीर के साथ ही मैं सब कुछ नहीं कर पाई। सही में अपनी फैमिली के लिए हम जितना भी करें वो बहुत ही कम होता है। चलिए, तो बस आज का व्लॉग इतना ही है, दूसरी बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ लाती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं व्लॉग ही बनाने की ट्राई करूँगी, और कुछ DIY होगा तो वो भी मैं व्लॉग में ले लूँगी। आपके साथ कुछ कमेंट में बात करनी है तो वो भी मैं व्लॉग में ही बात करूँगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू।